नई सी हलचल, चंचल सी नई सी हलचल, मीठी सी नई सी हलचल। हमारी घर की बनी हुई मिठाई और उस छोटे से चांदी के सिक्के को उन्होंने बहुत मान दिया। जरूर हमारी आशी माँ ने पिछले जन्म में कर्म अच्छे किए होंगे, इसे तो उसे इस जन्म में अच्छा पति मिला। गिरीश दादा एक स्कूल खोल रहे हैं गरीब बच्चों के लिए और कल उसकी नींव रखने जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज आइएगा। आफ्टर ऑल स्कूल उनकी पत्नी के नाम से खुल रहा है ना। भले गिरीश मालिक मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, लेकिन मैं उन्हें अपना सुहाग मान चुकी हूँ। तारा एक नंबर लिखो। ये पेपर कहाँ है? 220086। सॉरी। हाँ काका, हाँ बस अभी निकल ही रहे हैं। हाँ हाँ आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, अब चिंता मत कीजिए। हाँ मैं विक्रम और शिवानी के साथ मंदिर जा रही हूँ और सीधे वहीं से फंक्शन में पहुँचूंगी। तुम और आशिमा और अजॉय साथ में ही जाना, और हाँ जल्दी पहुँचना। वहाँ घर का कोई आदमी पहले पहुँचना चाहिए, ठीक है? अच्छा सुनना, वो पूजा के नारियल और छोटे गणपति जी की जो मूर्ति है ना, वो भी लेके जानी है पूजा में, और वहाँ जाके पूजा के ही स्थान पे रखना, वरना अशुद्ध हो जाएगी। अब गिरीश ये सारी बातें तो मानता नहीं, कम से कम हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। और जल्दी पहुँचना, ठीक है आशिमा? जी पिशिमा। विक्रम, छोटू बहू कुठाए? पिशिमा वो बस आती होगी। मैं आ गई पिशिमा। चलो अब। मोदी आइए, चलिए। ओहो, मेरे हाथ में तो ये थाली है, नारियल कैसे लेके आऊंगी मैं? मैं ले आती हूँ। थैंक यू बाउदी, यू आर सो स्वीट। अजोदा जल्दी से कार में बैठिए ना, निकलते हैं अभी यहाँ से। बाउदी को आन दो। ओहो, आप भी ना कुछ समझते ही नहीं हो। मेरा मतलब है, मैंने बाउदी को जानबूझकर अंदर भेजा है ताकि बाउदी अंदर नारियल लेने जाएगी तो वहीं रह जाएगी और हम लोग निकल जाएंगे। गिरीश तो अंदर अकेले हैं, अब आप ही सोचो बाउदी को कौन लेकर आएगा? वैसे भी दोनों को कहाँ एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। आज तो अच्छा मौका है दोनों के पास। चल। दादा, दादा। जी मैम। सब लोग कहाँ गए? मैम वो लोग तो निकल गए। तुम लोग उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? वो पिछले आधे घंटे से पंडित जी बेचारे रास्ते में खड़े थे। सॉरी दादा। तो क्या हुआ, वो इंतजार भी कर सकते थे। प्लीज आप बौदी को लेते आइएगा, वरना बौदी अकेले रह जाएंगे और वो आपको संकोच में बोल भी नहीं पाएंगे। थैंक यू दादा। बैठो गाड़ी में। मुझे तो
देखो भैया जी, माँ जी नाश्ते में बुला रही है। माँ जी नाश्ते में बुला रही है। हाँ तो ऐसा करो तुम जाओ, हम आते हैं। जाओ जाओ जाओ। हाँ हम आते। सर टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो भैया जी? आजू दुकान पे आई थी बे, कितने प्यार और मोहब्बत से हमारे पास आके हमसे बात कर रही थी, और तो और हमारे लिए लड़ रही थी। पगले आप कोई इतने स्मार्ट, अपने तो कोई भी मर मिटे। अबे नहीं रे पगले, आजकल के टाइम में ना लड़कियां लड़कों पे नहीं मरती हैं, उनके जेब में, उनके पॉकेट में रखे पैसे पे मरती हैं। आप भी नजरें हटा लो, ये लड़की भी वैसी ही है। क्या बक रहा है बे? मैंने तक का किराया नहीं दिया है। माँ, माशी मोनी जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। तुमको बकलोल समझते हो ना? अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर। क्या करोगे बे? ये 100 रुपया आपको बताएगा कि ये लड़की कैसी। लगता है सबसे आखिरी में ही हम पहुँच। सुनो, सुनो, सुनिए। जी जी आप। आपने हमको ही बुलाया? जी वो जो आपकी दुकान में छोटू काम करता है, वो उसके पैसे गिर गए, दिए दा होके। हाँ दे दीजिएगा उसे। दे दूँ। भूषण जी मालिक। गाड़ी आराम से चला। तुम चाहो तो इस आगे वाली सीट पर रख सकते हो। नहीं, पीशिमा ने कहा है कि ये गणेश जी और नारियल सीधे पूजा स्थान पे रखे जाने चाहिए जहाँ इनकी स्थापना होनी है। नमस्ते। नमस्ते। इन्हें किसने बुलाया? नमस्कार मुंशी जी, आइए आइए। अजय, सारी तैयारियां हो चुकी हैं? जी पीछे माँ, सब कुछ हो चुका है, बस केस आके पहुंचने की देरी। अब नमस्ते। नमस्ते। इन्हें किसने बुलाया? पिशिमा, इन लोगों को मैंने बुलाया है। अब क्यों नहीं बुलाना था क्या? मतलब दादा ने कहा था ना कि सारे खास लोगों को बुलाना है, तो उनके ससुराल वालों से खास और कौन हो सकता है? क्यों? आइए पिशिमा, आइए। इन लोगों को लाबोनी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। आज इस तरह से पता चलेगा तो न जाने क्या होगा। खूब तमाशा होगा पिशिमा, बस पर्दा उठने की देर है। ये चेकबुक रखो,
मैंने इसके सभी चेक्स पर साइन कर दिए हैं। अपने खर्चे के लिए जितने भी पैसों की जरूरत हो निकाल लेना इसमें से। लो रखो, रख लो। मुझसे यार किसी और से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। और हाँ, चाहो तो अपने परिवार वालों को पैसा देना तो दे सकती हो। बाकी कुछ पूछना है तो विक्रम या अजय से पूछ लेना। आशिमा गिरीश के साथ? ये दोनों साथ साथ क्या कर रहे हैं? आई एम रियली सॉरी, उन्होंने बताया नहीं मुझे। स्वागतम गिरीश बाबू। दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। बार बार ऐसा मत बोलो दीदी, नहीं तो नजर लग जाएगी। नमस्कार भाभी जी। कार्यक्रम शो करें। बॉडी, आपने बताया नहीं आप दादा के साथ आने वाली हैं। देखा पिशिमा, आप बेकार में परेशान हो रही थी। क्यों? पिशिमा, ये आप रख लीजिए। चेकबुक? ये उन्होंने दिया है, कहा है अपनी जरूरतों में रख लो। भीष्मा, मेरी जरूरत इतनी बड़ी नहीं है, आप उन्हें लौटा दीजिए। ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, मैं नहीं बोलूंगी बीच में। तुम्हें जो ठीक लगता है वही करना। फंक्शन के बाद गिरीश से बात कर लेना, ठीक है? अभी अंदर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। चेकबुक साइन करके दे दी, वो भी पूरी की पूरी। कैसे संभाल पाऊंगी मेरी शादी? सच शायद इनके सामने इसी तरह से आना लिखा है। बहू, संभाल लेना तुम। कैसे संभाल पाऊंगी? मेरी शादी का सच सामने आ गया तो माँ, मासी माँ, सबके सपने एक झटके में टूट जाएंगे। क्या करूं अब? अपू। वाह मालकिन, आप तो बिल्कुल नहीं बदली। रघु, आशिमा, अगर आज तुझे किसी की नजर लगे ना तो समझ लेना कि माँ की ही नजर लगी होगी। सुबह से ना 50 बार बोल चुकी है, मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, और जमाई बाबू और उसकी जोड़ी तो एकदम कमाल की है। मेरी बच्ची है ही इतनी सुंदर, और फिर इसकी जोड़ी एकदम राम सीता जैसी जोड़ी है। और फिर अब तो जमाई बाबू इतना पुण्य का काम करवा रहे हैं,
इसके नाम से स्कूल खुलवा रहे हैं। भाइयों और बहनों, गिरीश बाबू जो आज हमारे शहर के लिए इतना बड़ा योगदान देने जा रहे हैं, जो कि शायद ही किसी ने मुर्शिदाबाद के लिए किया होगा, मैं चाहता हूं कि वो यहाँ आकर अपने इस महान काम के बारे में हमसे कुछ कहें। हे भगवान, माँ तो सोच रही है कि ये स्कूल मेरे नाम पे खुल रहा है। अब क्या होगा? ये स्कूल एक सपना था मेरा, जो आज पूरा होने जा रहा है। और खास बात यह है कि ये केवल मेरा ही सपना नहीं था, किसी और का भी था। जो एक कदम उठाने के पीछे मेरी प्रेरणा बना। मुझे खुद अंग्रेजी बोलना नहीं आता, बस कुछ साधारण से शब्द, थैंक यू, प्लीज, गुड बाय। इसके अलावा इस भाषा में मेरा ज्ञान शून्य है, और जिसकी वजह से ना जाने मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी इन्हीं मुश्किलों का सामना करें। इसीलिए मैं अंग्रेजी माध्यम का ये स्कूल खुलवा रहा हूं। मेरी पत्नी की सोच है, उसी का सपना है, इसीलिए इस स्कूल का नाम मेरी पत्नी के नाम पर होगा। उद्घाटन कीजिए। हाशिमा रॉय चौधरी। जिंदाबाद गिरीश बालिक, जिंदाबाद गिरीश बालिक, जिंदाबाद गिरीश बालिक, जिंदाबाद। ये किसने लिखा? माँ, हमारी आशिमा तो सच में मास्टरनी बन गई, हेड मास्टरनी। चंद्रा दी, अपनी आशिमा की तो निकल पड़ी। काश वो मुझे भी ऐसी कोई टिप्स दे दे, ताकि मेरी शादी के बाद काम आए। आ जाओ। जी दादा। किसने लिखा ये नाम? दादा मुझे नहीं पता। टांगा क्यों रोक दिया? अब आप ये नारियल फोड़कर पहली ईंट रखिए, ताकि विद्यालय की नींव रखी जा सके।
जिंदाबाद गिरीश मालिक जिंदाबाद गिरीश मालिक जिंदाबाद गिरीश मालिक जिंदाबाद। श्रीमती आशिमा राय चौधरी जी भी यहाँ आकर न्यू की स्थापना करें। जा। ये क्या पत्नी पत्नी लगा रखा है अपना पीछे माँ? कौन सी पत्नी और किसकी पत्नी? जब मैं इस रिश्ते को नहीं मानता तो इसका नाम कैसे जोड़ सकते हैं आप मेरे साथ? कोई रिश्ता नहीं है मेरा इसके साथ, ये कोई नहीं रखती मेरी। और ये सारी बात मैं शादी से पहले साफ कर चुका था। सब कुछ लिखा था मैंने उस चिट्ठी के अंदर। पूछ के इसे कि जानती थी या नहीं जानती थी।